दोस्तों, आज मैं आपसे एक गहरी सच्चाई साझा करने जा रहा हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाई है। इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता। ये वाक्य सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, पर जब आप जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं तो यह बात बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सब कुछ नया होता है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, हमें लगता है कि ये सब हमारे अपने हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे? माता पिता हमें जन्म देते हैं, पालते हैं, लेकिन एक दिन वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। भाई बहन अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, मित्र अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। यह संसार केवल क्षणिक संबंधों का जाल है। यहाँ हर कोई बस अपनी भूमिका निभाने आया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। जब हम किसी से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो हमें दुख भी उसी से मिलता है, क्योंकि जिस चीज से जितनी अपेक्षा होती है और जब वह पूरी नहीं होती तो मन टूट जाता है। हम बार बार वही गलती करते हैं। लोगों से उम्मीदें रखते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे, लेकिन जब वो वैसा नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा वहां करो जहां विश्वास कभी ना टूट सके, और वह केवल परमात्मा है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। वो हमारे भीतर हैं, हमारी आत्मा के रूप में। जब कोई नहीं सुनता तब वही हमारी सुनते हैं। जब कोई हमें नहीं समझता तब वही हमें समझते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब वही हमारा हाथ पकड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा सच्चा साथी हूँ। दोस्तों, जीवन में यदि आपको किसी को अपना मानना है तो वह केवल भगवान को मानो, क्योंकि वही हमारे हर सुख दुख के साक्षी हैं। वही हमें कभी नहीं छोड़ते। यह संसार तो माया का खेल है। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार साथ आते हैं और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो चले जाते हैं। कोई आपकी प्रशंसा करेगा तो कोई आपकी निंदा, कोई साथ देगा तो कोई धोखा देगा। लेकिन ये सब प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार चलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम लोगों की प्रतिक्रिया से बंध जाते हैं तब दुख शुरू होता है। लोगों की सोच, उनके शब्द, उनके कर्म, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम केवल अपने कर्मों के स्वामी हैं। शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर आत्मा अमर है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसी दिन से जीवन के दुख कम होने लगते हैं। आत्मा अकेली आती है और अकेली जाती है। इसीलिए आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। जो अमर है वही वास्तविक है, बाकी सब अस्थाई है। दोस्तों, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है अब कोई नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी याद करो, हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य पर अडिग रह, मैं तेरे साथ हूँ। जब मन टूटे तब भगवत गीता पढ़ो, जब दिल रोए तब कृष्ण का नाम लो। वो तुम्हें भीतर से शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे। सच्चा सुख ना तो किसी इंसान में है, ना किसी वस्तु में। सच्चा सुख केवल भक्ति में है। भगवान के चरणों में भक्ति, अपने कर्मों में निष्ठा और परिणाम में शांति। जब हम ये समझ लेते हैं कि हर चीज अस्थाई है, तब हमारा मन स्थिर हो जाता है। ना किसी से अत्यधिक मोह, ना किसी से घृणा, बस सभी के प्रति प्रेम, दया और करुणा। प्रिय दोस्तों, यह संसार एक यात्रा है और हर व्यक्ति एक यात्री। कोई हमारे साथ थोड़ी देर चलता है, फिर अपने मार्ग पर चला जाता है। हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक है। जो चला गया वह अपना कर्तव्य निभा कर गया, और हमें भी अपना कर्म करते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे अनुभव करता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वह मुझसे कभी अलग नहीं होता।
इसीलिए जब यह समझ में आ जाए कि इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता, तब भीतर से एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। तब मन किसी पर निर्भर नहीं रहता, तब व्यक्ति स्वयं में पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि सिर्फ भगवान ही अपने हैं। दोस्तों, जो ये सत्य समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके हृदय में साक्षात श्री कृष्ण निवास करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और भगवान का नाम जप करते रहें। राधे राधे।